नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। उनके साथ 100 से ज्यादा वाहनों का काफिला उनके साथ में था। कांग्रेस का झंडा के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और विभिन्न नारे लगाए जा रहे थे। पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने हमारे संवाददाता से बताया कि राहुल गांधी के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत और अपने गांव के निवासी रहने के बावजूद भी उनका छटनी किया जा रहा है। पहले वैसा नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों को परेशान किया जा रहा है। किसी साजिश के तहत ऐसा काम किया जा रहा है जो कि संविधान के विरोधी है। इसी को लेकर वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया, जिसको सफल बनाने के लिए भभुआ से काफी संख्या में जनता के साथ पहुंचा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार और अन्य सांसद इसमें भाग लेंगे। इसको सफल बनाकर पूरे बिहार में यात्रा किया जाएगा, लोगों के बीच इसका संदेश दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक रंजन के द्वारा बताया गया कि नकली गांधी हैं, असली गांधी तो जो पश्चिम चंपारण की यात्रा पर थे, उन्हें छोड़ करके नकली गांधी की तरफ हम क्यों जाएं? उनको क्या पता है असली गांधी और नकली गांधी? जो गोडसे को अपना गांधी मानते हो, जो गोडसे को अपना इष्ट मानते हो, और उसी महात्मा गांधी को असली गांधी कह रहे हैं आप, तो उस महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? गुरु गोलवरकर कौन थे? गुरु सावरकर कौन थे? इन्होंने हत्या क्यों कराया? और नकली गांधी असली गांधी ने देश की आज़ादी दिलाई, और इनके जो गांधी थे सावरकर से लेकर गोलवरकर से लेकर गोडसे से लेकर के अपने मौसा अंग्रेजों से ही लोग गठबंधन गठजोड़ कर रहे थे। मौसेरे भाई थे अंग्रेज लोग। उस समय आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने नहीं लड़ा, आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ा। और आज वर्तमान में इस कलयुग में पूरे भारत ने दुनिया के अंदर 10,000 किलोमीटर का पद यात्रा करके पूरे देश को कटक से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो यह आज वर्तमान का इस कलयुग का महात्मा गांधी राहुल गांधी है। इसको पूरा देश मान लिया है। कोई माने या ना माने, राहुल गांधी जननायक है। राहुल गांधी उस महात्मा गांधी के असली वारिस हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, अरविंद घोष इत्यादि महापुरुषों के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में महात्मा गांधी ने रोल अदा किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोल अदा किया था। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बुंद है राहुल गांधी, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के वंशज है राहुल गांधी। और उस पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उस महात्मा गांधी को तुम माइनस कर सकते हो किसी भी परिस्थिति में। तुम नकली गांधी को मानने वाले हो, गोडसे के मानने वाले हो, सावरकर को मानने वाले हो, गोलवरकर को मानने वाले हो, और आरएसएस के जितने लोग थे, ये सभी लोग जो है अंग्रेजों से आपको गठजोड़ करके इस व्यवस्था को बिगाड़ रहे थे। इसलिए आज वर्तमान का कलयुग का यह गांधी, कलयुग का कृष्ण, कलयुग का जो है महारथी, बाद कलयुग का कर्ण राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलित है। तुम वोट छीन रहे हो, हम वोट बचा रहे हैं। तुम देश बेच रहे हो, हम देश बचाने के लिए आए हैं। तुम संविधान मिटा रहे हो, हम संविधान बचाने के लिए आए हैं। तुम जो है इस देश के गरीब गुरबा के हक और अधिकार को छीनना चाहते हो, हम बचाने के लिए आए हैं। हम लड़ कर लेंगे, मर कर लेंगे। अपनी आज़ादी, अपनी व्यवस्था, अपना लोकतंत्र, अपना संविधान और अपना वोट का अधिकार जाने नहीं देंगे। वर्तमान के कलयुग का इस महात्मा गांधी के कंधा में कंधा मिलाकर लड़ेंगे और यह देश मरेगा। भभुआ चैनपुर विधानसभा पूरी तरह संकल्पित। आपका परिचय? रामचंद्र। एक मिनट ठहरिए, परिचय पूछते तो 1980 में इंदिरा गांधी कांग्रेस दोबारा आती है सत्ता में। 1983 में सोनिया गांधी को नागरिकता मिलता है। उनका वोटर लिस्ट पर 1980 में कैसे नाम आया? देखिए, नागरिकता मिलना और वोटर लिस्ट में नाम आना आपको जो है वो माननीय निर्वाचन आयोग का दायित्व है। दायित्व जो है वो इंदिरा गांधी जी का नहीं है। उसमें सरकार तो आपकी, अरे भैया, सरकार ना, निर्वाचन आयोग मतलब कि जो आपका अलग उस समय स्वतंत्र होकर काम करता था। आज निर्वाचन आयोग गुलाम होकर के काम कर रहा है। उस समय जो है जोड़ने के काम चल रही थी, आज तोड़ने के काम चल रही है। दोनों में अंतर है सर। बस इंदिरा गांधी जी अपने बहू के लिए पैरवी नहीं कर सकती है, मगर इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय दुर्गा रूपी इंदिरा गांधी जी, बहू के पैरवी नहीं की, आम जन के पैरवी की। गरीब गुरबा, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक के पैरोकार है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के पैरोकार के तहत धूल के चट्टी के बराबर नहीं है। ये बांटने काटने वाले हैं, बांटने वाले हैं, लूटने वाले हैं, संविधान को मिटाने वाले हैं। ये क्या समझेंगे सर? और कहीं से भी जो अपने पैरवीकार किसी भी परिस्थिति में आज इस देश को बचाने का कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है सर। आपने जो है बीएसएनएल को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया, रेल को बेच दिया, सभी सरकारी कंपनियों को बेच दिया।
कोयला को बेच दिया, हीरा को बेच दिया, छोड़ा क्या है? नौकरी को बेच दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। 2 करोड़ का नौकरी, 15 लाख का प्रलोभन, ये सारी व्यवस्था जुमला कहाँ है? एक तो विकास का कोई ढंग का कोई भी आप नमूना दिखा दीजिए ना। आज राशन कार्ड से भी वोट काटने के बल पर राशन कार्ड से नाम हटाने की बात चल रही है, लाल कार्ड से बात हटाने की चल रही है, विधवा पेंशन से नाम हट जाएगा, वृद्धा पेंशन से नाम हट जाएगा। हम इस देश के नागरिक रह ही नहीं सकते हैं। आने वाले समय में लोग बोलेगा तुम लोग इस देश के नागरिक वोटर लिस्ट में नाम नहीं, बाहर जाओ। आपका नाम सर? रामचंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक बहुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।